आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड भंग। चंद्रबाबू नायडू ने लिया बड़ा फैसला। मुस्लिम नेताओं में मच गया हड़कंप। जी हां, जहां देश भर में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी है, इसे रद्द करने से लेकर संशोधित करने पर बातें हो रही है, इन सब के बीच आंध्र प्रदेश से आई खबर ने वक्फ बोर्ड समर्थकों के पसीने छुड़ा दिए हैं और उनकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर राज्य वक्फ बोर्ड को रद्द कर दिया है। 30 नवंबर को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है, बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम न करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट के स्टे के बाद बोर्ड लंबे वक्त से काम नहीं कर रहा था। जीओ 75 के तहत जारी इस आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के पिछले सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड के एक सदस्य के चुनाव को लेकर मुकदमे के बाद यह कदम उठाया गया है। वक्फ बोर्ड का एक सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद अदालत तक पहुंचा था। कोर्ट की ओर से स्टे आदेश जारी किए जाने के कारण बोर्ड की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी। सरकार का यह फैसला वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता और प्रशासनिक शून्यता को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन के मामलों में सुधार किया जा सके। 21 अक्टूबर 2023 को शेख ख्वाजा मुतव्वली, विधायक हफीज खान और एमएलसी रहुल्लाह को सदस्य के रूप में चुना गया था, जबकि 8 बाकी सदस्यों को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। हालांकि शेख ख्वाजा के चुनाव और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी किए गए जीवो 47 की वैधता को कई रिट याचिकाओं में हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी गई थी। जीओ को चुनौती देने वाली और निर्वाचित सदस्यों में से एक के खिलाफ विशेष विवाद उठाने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह भी साफ किया कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों की देखरेख करता है। बोर्ड की निष्क्रियता से इन संपत्तियों के प्रबंधन में कई समस्याएं आ रही थी। सरकार अब एक नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का फिर से गठन करेगी, जिसमें कानून और प्रशासनिक मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं नए बोर्ड के बनने तक राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।